अब भारत के हाथों से ताजिकिस्तान का आईनी एयरबेस चला गया और हैरानी की बात है कि चीन के अलावा रूस भी ताजिकिस्तान पे दबाव बना रहा था। सोवियत संघ के टाइम में ताजिकिस्तान के अंदर एक एयरबेस होता था, आयानी का एयरबेस, कि इंडिया को यहाँ से बाहर निकालो। ये किसने बोला? बोलने वाला कौन है? परम मित्र पुतिन, रशिया। कहा यह भी जा रहा है कि कहीं तुर्की, चीन और पाकिस्तान, अमेरिका इसके प्रेशर में आके ताजिकिस्तान ने फैसला लिया। और साहब इंडिया ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमने 1000 करोड़ रुपए इसके अंदर लगा दिया है, हमने एयरपोर्ट को खंडर से जंगल से मंगल कर दिया है, शानदार एयरपोर्ट बना दिया है हमने यहाँ पर। रशिया के ऊपर और चाइना के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। रशिया भी कोई हमारे बहुत बड़े एक वफादार साथी नहीं है, मैं आपको बताऊं। दोस्तों, सोवियत संघ के टाइम में ताजिकिस्तान के अंदर एक एयरबेस होता था, आयानी का एयरबेस, जो 2002 में या 2001 में कहा जाए उसी के आसपास भारत को लीज पर दिया गया था ताजिकिस्तान के अंदर। ताजिकिस्तान एक टाइम में सोवियत संघ का हिस्सा था और बाद में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, अभी भी रशिया की कंट्रोल है एक्चुअली देखा जाए तो उनके ऊपर। दुशानबे उसकी कैपिटल, और दुशानबे कैपिटल से 15 किलोमीटर दूर एक सोवियत टाइम का खंडर एयरपोर्ट, खंडर कुछ नहीं था वहां पे सिवाय जंगल के, भारत को लीज पर दे दिया गया। भारत ने उसके ऊपर बहुत पैसा लगाया, $100 मिलियन, और चमका दिया। शानदार एयरबेस बन गया, 3,500 किलोमीटर का रनवे बन गया, 3,500 मीटर का रनवे बन गया, हैंगर्स बन गए, फ्यूल टैंक्स बन गए, रिपेयर के हैंगर्स बन गए, लॉजिस्टिक बन गया, रडार सिस्टम्स आ गए, शहर बस गया साहब। शहर बस गया तो रशिया की नजर पड़ी। रशिया के एयरक्राफ्ट वहां उतरने शुरू हो गए, वो भी इल्यूशन 76 गजराज बड़े वाले हैवी सुखोई उतरने शुरू हो गए। और अल्टीमेटली 5-6 साल पहले रशिया ने प्रेशर डालना शुरू किया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा रनवे भारत की सबसे बड़ी सामरिक कहानी बनेगा। एक ऐसा ठिकाना जहां से अगर भारत ने अपने पंख फैलाए होते तो पाकिस्तान की नींद उड़ जाती और चीन की चिंता बढ़ जाती। लेकिन अब वो ठिकाना भारत के पास नहीं रहा। एक कहानी है आईनी एयरबेस की, ताजिकिस्तान की उस मिट्टी की जिसे भारत ने अपने हाथों से संवारा था, लेकिन अंत में किसी और के हाथों में चला गया। एक ऐसा ठिकाना जो कभी भारत का साइलेंट ट्रम्प कार्ड था, अब वह रूस और चीन के प्रभाव के कैद में है। एक ऐसा वक्त था जब अफगानिस्तान में युद्ध छिड़ा था, पाकिस्तान में अमेरिकी फाइटर जेट गूंज रहे थे और भारत को मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत बनानी थी। तब भारत ने नजर घुमाया और देखा ताजिकिस्तान एक छोटा सा देश, लेकिन रणनीतिक रूप से भारत के लिए सोने की खान है। यहाँ से भारत अपने दुश्मनों के हर चाल को ऊपर से देख सकता था कि एक निगाह में चीन और पाकिस्तान दोनों दिखाई देते। लेकिन अब कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह दावा किया गया कि ताजिकिस्तान ने 2021 में भारत को सूचित किया था कि वह आईनी एयरबेस के लीज की अवधि को आगे नहीं बढ़ाएगा और 2022 में लीज की अवधि समाप्त हो गई। एक दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई कि भारतीय सेना ने ताजिकिस्तान के एक रणनीतिक एयरबेस पर अपनी मौजूदगी खत्म कर दी है। भारत ने इस एयरबेस का इस्तेमाल 1990 के दशक में अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन करने के लिए किया था। भारत ने उस वक्त इसी एयरबेस के जरिए नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख और पंचशीर के शेर के नाम से मशहूर अहमद शाह मसूद की जान बचाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ताजिकिस्तान के इस एयरबेस से अपने सैनिकों और उपकरणों को वापस बुला लिया था, लेकिन इसका खुलासा हाल ही में हुआ है। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई। वहाँ के लिए मतलब भारत ने उस इलाके में अपना एक मिलिट्री बेस बनाया था। ये इसलिए भी जरूरी था कि एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ खाड़ी के देश और इस तरह की चीज़ें थी। तो भारत ने 1990 के दशक में जब अफगानिस्तान गृह युद्ध की आग में झुलस रहा था, तो उस टाइम पर उसने ये चीज़ें रखी। लेकिन हाल फिलहाल के बदलते भूसामरिक जो रिश्ते हैं और बहुत सी सारी चीज़ें हैं, उसमें उसको देखते हुए भारत ने धीरे धीरे अपना वहाँ से मिलिट्री जो बेस का था वो सर हटाना शुरू कर दिया। ऐसी रिपोर्ट आई ताजिकिस्तान पर कि इंडिया को यहां से बाहर निकालो, इसमें निकालो बाहर, इनको नोटिस दे दो। ये किसने बोला? बोलने वाला कौन है? परम मित्र पुतिन, रशिया। और साहब इंडिया ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमने 1000 करोड़ रुपए इसके अंदर लगा दिया है, हमने एयरपोर्ट को खंडर से जंगल से मंगल कर दिया है, शानदार एयरपोर्ट बना दिया है हमने। यहाँ पर बड़े बड़े प्लेन उतर सकते हैं, यहाँ पर हैंगर्स हैं, यहाँ पर फ्यूल टैंक्स हैं, यहाँ पर रनवे है,
यहाँ पर लॉजिस्टिक्स है, यहाँ पर रडार सिस्टम्स हैं, कुछ नहीं जी, निकाल दो इंडिया को यहां से बाहर। अब साहब सवाल ये पैदा होता है कि रशिया ने बोला, साथ में चाइना भी आ गया, कहता है मेरा भी 470 किलोमीटर का बॉर्डर है ताजिकिस्तान के साथ, और ताजिकिस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ में भी, अफगानिस्तान के साथ में भी है। इंडिया ने 2001 में तालिबान से यानी कि अफगानिस्तान से लोगों को रेस्क्यू किया था, तो वहां से ताजिकिस्तान ले जाके इसी एयरबेस से एयरलिफ्ट किया गया था, जब इंडिया ने इसको तैयार कर लिया था तभी। और ये दुशानबे जो उनकी कैपिटल उससे 15 किलोमीटर दूर है, वेस्ट में है। और एक कोल्ड वॉर इरा का जंगल, बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं था साहब। 25 साल पहले इंडिया यहाँ पे आया था करीब, और सब कुछ यहाँ पे बना के दिया। और इंडिया की बड़ी स्ट्रेटेजिकली प्रेजेंस थी, इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ एरिया था यहाँ पर, पाकिस्तान के ऊपर भी ये नजर रख सकता था वहां से। इनिशियली इंडिया ने वहां पे $70 मिलियन लगाया, बाद में $30 मिलियन और लगाया, ऑलमोस्ट 900 करोड़ रुपए हो जाते हैं, काफी बड़ा अमाउंट है ये। वहीं भारत ने बहुत ही चुपके से ताजिकिस्तान में मौजूद एयरबेस को खाली किया। द प्रिंट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन और रूस दोनों ने ताजिकिस्तान पे दबाव बनाया था कि गैर क्षेत्रीय सैन्य कर्मियों को ताजिकिस्तान जैसे सेंट्रल एशियाई देशों में नहीं होना चाहिए। ऐसे में रूस और चीन के दबाव में ताजिकिस्तान ने आयनी एयरबेस के लीज को आगे नहीं बढ़ाया। बता दे, भारत ने लगभग $100 मिलियन खर्च करके ताजिकिस्तान के आयनी एयरबेस को एक नई जान दी थी। भारत ने इस एयरबेस को कुछ ऐसा डेवलप किया कि सेंट्रल एशिया में यह सबसे चमकता हुआ एयरबेस बना, और ताजिकिस्तान के इस एयरबेस पे भारत ने अपने सुखोई फाइटर जेट भी तैनात किए। भारत के कुछ हेलीकॉप्टर भी यहाँ से उड़ान भर रहे थे। रणनीतिक महत्व और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ताजिकिस्तान का आयनी एयरबेस भारत के लिए बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि इस एयरबेस के भारत के पास में होने से पाकिस्तान के पिछवाड़े से भी भारत की निगाहें पाकिस्तान पे थी। लेकिन जब भारत को इसकी ज्यादा आवश्यकता है, तब पता चला कि अब भारत के हाथों से ताजिकिस्तान का आयनी एयरबेस चला गया।